हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम लोग सरकार के आगे हाथ फैला के नहीं खड़े हुए। हम अपने पैरों पे खड़े। 2-3 months later he died. He had stomach cancer. But despite that, 28 दिन दिन रात वो हमारे साथ बैठे रहे। 30 साल तक हमारा किसी ने नहीं सुना। 30 साल हो गए, हमारी कहानी तो छुपी गई। ए वादी शहजादी, बोलो कैसी हो? क्या अब भी वहां सैर शिकारा करते हैं, चार चिनार पे वक्त गुजारा करते हैं? क्या अब भी वो झील बर्फ हो जाती है जिस पे बच्चे खेल खिलाना करते हैं? ए वादी शहजादी, बोलो कैसी हो? क्या अब भी तुम सबसे सुनहरी होती हो या गर्मी की नर्म दोपहरी होती हो? क्या अब भी जब शाम का सूरज ढलता है कच्चे घर के छत पे ठहरी होती हो? ए वादी शहजादी, अपनी क्या लिखूं, हर पल तेरी याद सताती रहती है। आती जाती हर एक सांस ये कहती है, एक दिन तुझसे मिलने वापस आऊंगा। क्या है दिल में, सब कुछ तुझे बताऊंगा। कुछ बरसों से टूट गया हूं, खंडित हूं। वादी, तेरा बेटा हूं मैं, पंडित हूं। साथ चलना है हमें, साथ रहना है हमें, जिंदगी की धूप में, हर फिजा बरसात में, ख्वाहिशों, खामोशियों, ख्वाब और जज्बात में, साथ रहना है हमें, साथ चलना है हमें। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी। ये पढ़ते पढ़ते मैं खुद इमोशनल हो जाता हूं। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। आज भी ख्वाब देखता हूं मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं। आज भी ख्वाब देखता हूं मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं। आज भी तुम पे है नजर मेरी, आज भी तुमसे ही नजारे हैं। जिंदगी मिल भी गई और कुछ मुकर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी माँ, जैसा शायद कुछ लोगों को पता हो, परिंदा जो मैंने फिल्म बनाई थी उसके प्रीमियर के लिए बंबई आई थी। और उन दिनों मैं गरीब था तो मैंने माँ को कहा प्लेन में आ जा माँ, तो वो आई प्लेन में और एक छोटा सा अपना वो जैसा हम लोगों का अटैची केस होता है वो अटैची लेके आई। पर फिर वो वापस बंबई से कश्मीर जा नहीं सकी। 1 हफ्ते के लिए आई थी, 10 साल तक वापस नहीं गई। और फिर जब मैं मिशन कश्मीर बनाने गया तब मैं अपनी माँ को साथ ले गया क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी थी। तो 10 साल के बाद माँ वापस गई और उन्होंने वो घर देखा जो काफी लुट गया था, कुछ था नहीं वहां। तो ये फिल्म मैंने अपनी माँ के लिए बनाई है और फिर उन सब माँओं के लिए बनाई है जो जगती कैंप में मुझे मिली, जो कुछ यहां भी बैठी होंगी, जिनकी सारी जिंदगी जो है वो उथल पुथल हो गया एक महीने में, एक दिन में। तो मैं वो छोटी सी आपको एक फिल्म बताना चाहता हूं जो मेरी माँ, जब हम लोग वापस गए थे कश्मीर तो
मेरी माँ के वो मेरे असिस्टेंट्स ने कवर किया था फुटेज, वो फुटेज ऐसे ही पड़ी थी, हमने अभी उसको एडिट करके आपके लिए रेडी किया। प्लीज आई विल शो यू दैट फिल्म। थैंक यू। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है। हाँ, मेरी माँ ने मुझे इंस्पायर किया ये फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे मरने से पहले कि बेटा हो सके तो कश्मीर पे हम पे एक फिल्म जरूर बनाना। तो 2007 में आफ्टर शी डाइड, उसी साल मैंने 2008 में मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा। 11 साल हो गया। विजात जोशी यहाँ बैठे हैं जो मेरे साथ 5-6 साल काम करते रहे, बहुत मेहनत हुई। लेकिन एंड में हमने जो काम किया है, मैं समझता हूं कि हम सब उस काम को लेके काफी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत हिम्मत का काम था ये कहानी सुनाना लोगों को, और ये कहानी ऐसे सुनाना कि लोग आके देखें फिल्म। आज कोई फिल्म देखने जाता है, आप पीवीआर में कहीं आते हैं तो 200-400 की टिकट होती है। हम ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहते थे कि 2 लोग देखें और बोलें हाँ यार ये बड़ा बुरा हुआ। हम ये फिल्म बनाना चाहते थे कि आप देखिए हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, हमारी जिंदगी में होप है, हम लोग यहाँ सेटल्ड हैं, हम लोग भिखारी नहीं हैं, हम लोग सरकार के आगे हाथ फैला के नहीं खड़े हुए, हम अपने पैरों पे खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, ये कैमराज वगैरह को बंद कर दीजिए प्लीज। अब मैं आधा घंटा आपको फिल्म दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में कैसे रियल रेफ्यूजी पंडित जो हैं, रियल पीपल जो हैं, उन्होंने काम किया है। मैं ये आपको और ये मीडिया के थ्रू सारे देश को बताना चाहता हूं कि ये पहली बार ऐसी फिल्म बनी है कहीं हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में, कि जिनके ऊपर ये घटा है, जो रियल लोग हैं। द्वारका नाथ जी हैं, बंसी लाल जी हैं यहाँ फिल्म में, डेजी है, नैन्सी पडरू है जो मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है। ये उन लोगों ने खुद खड़े होकर अपने ऊपर अपने आप पे फिल्म बनाई। ये ऐसा अभी तक हुआ नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। तो आप देखिए, अब ये कैमरे सब, अमनप्रीत किधर हैं? अमनप्रीत जी, कैमरे बंद करा दीजिए सब, अपने टेलीफोन अगर किसी के हाथ में तो बंद कर दीजिए। हाँ, कैमराज निकाल दीजिए भाई, ये आधा घंटा है फिल्म का, कुछ मजाक नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि तालियों की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैले। थैंक यू। सारा हिंदुस्तान देखे कि हमारे साथ क्या हुआ और हम यहाँ खड़े। ये जो लोग, मैं भावुक हो जाता हूँ क्योंकि जो लोग मैं देखता हूँ, बंसी लाल जी जो चिल्ला रहे हैं कि मुझे ले जाइए कश्मीर, वो अब है नहीं। उनको स्टमक कैंसर, जब मैं खाना खाता था तो मैं उनको कहता था, बंसी लाल जी पत क्षमो, ट्रांसलेटेड फॉर पीपल हु डोंट नो कश्मीरी, इट मींस के लेट्स हैव फूड। कहना ना Ashunam thi. Well, I'm not well today. Actually, he had cancer, which I came to know because after the shoot, 2-3 months later, he died. He had stomach cancer. But despite that, 28 दिन रात वो हमारे साथ बैठे रहे. It's a tribute to him. It's a tribute to the Pandit community, to us, to our mothers. And I want you guys to tell the whole country, the whole world, come and see what happened to us. Come. Let us tell us. You know, 30 साल तक हमारा किसी ने नहीं सुना. 30 साल हो गए. हमारी कहानी तो छुपी गई. 11 साल की मैं समझता हूं ये तपस्या है, ये फिल्म नहीं है, मूवी नहीं है, मूवमेंट है अगर मैं मानूं तो. और ये मूवमेंट ये है कि हमारी कहानी अब पूरा हिंदुस्तान सुने. आप लोगों में जिनके पास ये ट्विटर वगैरह होता है, बोलिए सबको, जाइए देखिए, ये हमारे साथ हुआ है. थैंक यू सो मच. Let the world know that there are people like Bansi Lal, people like Nancy Padru who spent days and nights. हम लोगों के लिए आदत है,
रात पूरी रात गुजर जाती थी। कुछ वीडियोज हैं, आप अगर देखें शिकारा डायरीज में, अब हम सब आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे थे, तो रात रात भर इन लोगों ने वहां बैठ के काम किया। और एक रात को जब मैं थक गया था तो कीर्तन हो रहा था एक जगह, वो देखिएगा जरूर यूट्यूब में। तो इन लोगों की वजह से मेरा साहस बढ़ा। मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार मेरी जिंदगी के 11 साल जो है सफल हो गए। क्योंकि ये ऐसी कहानी है जिसको कहना भी बहुत मुश्किल था। क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो मैं बार बार ये सोचता था मैं लिखूं, लेकिन ऐसी कहानी लिखूं कि लोग सिनेमा में जाके देखें। ऐसा ना हो कि ये दिन एक दिन लगे दूसरे दिन उतर जाए तो हमारी कहानी फिर अधूरी रह जाए। तो उसके लिए एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं स्वीडन के, इंगमार बर्गमन। तो उनके 3 प्रिंसिपल हैं, 3 उन्होंने हमको अपना जो धर्मयुद्ध के लिए जो 3 उन्होंने बताया करने के लिए। उनमें पहला है कि दो शैल एंटरटेन, विच मीन्स बेसिकली कि यू हैव टू एंटरटेन। जो आदमी, हम लोगों के तो जाती जिंदगी है, लेकिन जो आदमी 200-300 की टिकट खर्चता है उसको 200-300 रुपए का एंटरटेनमेंट हो, नहीं तो बोर हो जाएगा। ये इंगमार बर्गमन ने कहा। और दूसरा कहा है कि दो शैल एंटरटेन विदाउट सेलिंग योर सोल। और ये बहुत मुश्किल है कि अपना जमीर बेचे बगैर आप ऐसी फिल्म बनाएं कि लोग पैसे लेके देखें। इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ जितने लोग हैं, मैं हूं, अभिजात जोशी हैं, इरशाद कामिल, ये बच्चे जो सादिया, इतने मेरा पूरा क्रू है। अगर हमने लगे रहो मुन्ना भाई बनाई तो हमने गांधीगिरी दुनिया तक पहुंचाई, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचा। हमने ये फिल्म बनाई है ताकि लोगों तक हमारी कहानी पहुंचे। और हमने बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनाई जैसे लगे रहो मुन्ना भाई था, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचा है। जो हुआ है वही दिखाया है, जैसा आपने अभी देखा। बस अब मैं और ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, बस ये कहूंगा कि इसको आइए देखिए, बार बार देखिए ये फिल्म, लोग देखें तो उनको पता चले कि सिनेमा होता क्या है। और मैं बाकी फिल्मों से अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत जिन लोगों ने की है, ऐसा बहुत इम्पॉसिबल, ऐसी फिल्में बनाई नहीं जा सकती, ये बन जाती है। भगवान का इसके ऊपर हाथ होता है। ये बन गई है। और जिन लोगों ने मेरी मदद की, सबसे पहले मैं अभिजात जोशी को बुलाऊंगा। 5-6 साल इन्होंने जिंदगी के लगाए हैं, एक पैसा नहीं लिया है। बहुत अच्छे राइटर हैं, पीके लिखी है, 3 इडियट लिखी है, लगे रहो मुन्ना भाई लिखी है, संजू लिखी, बेचारे लगे रहे। और इनको पहले बुलाऊंगा, फिर इरशाद साहब को बुलाऊंगा, फिर सबको बुलाऊंगा मैं, अपने क्रू को, और अंत में आपको सादिया और इनसे मिलवाऊंगा, आदिल से। आइए अभिजात जी, यहाँ आइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि विधु विनोद चोपड़ा वॉज बॉर्न टू मेक दिस फिल्म। उन्होंने कई और फिल्में बनाई है, लेकिन अगर किसी एक चीज के लिए इंसान का जन्म होता है तो उनका ये फिल्म बनाने के लिए जन्म हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे कुछ लोगों के साथ कुछ फिल्म्स जुड़ जाती है, हम रिचर्ड एटनबरो के साथ गांधी जुड़ गई। वो 34 साल के थे जब उन्होंने ये ड्रीम देखा कि मैं ये फिल्म बनाऊंगा। वो 52 साल के हो गए, 18 साल लगे उन्हें जब वो फिल्म लॉन्च कर पाए। और हॉलीवुड में सबको पता था कि उनको 5 और फिल्म डायरेक्ट करनी पड़ी, कई फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ी गांधी फिल्म बनाने के लिए। मैं ये मानता हूं कि विधु विनोद चोपड़ा ने आज से पहले जो कुछ किया है, that was just a preparation for this film. This is undoubtedly his most personal film. I met him for the first time in 1994, and from that point on, I have seen him mention that I have seen this dream that he wanted somehow to honor the pain that all of you have felt. And
we felt that we are not really qualified. We were not really qualified to tell this story in a way till Rahul Pandita's book came out. And so I want to talk about Rahul Pandita's book, Our Moon Has Blood Clots. It's a great book. And when I read that book, I felt that I can now dare to contribute to this movie. Because आपके जो आंसू है, वो उन्होंने कहीं पे झेल लिए थे उस किताब में. और फिर हमारे लिए मुमकिन था कि उन आंसुओं के जो मोती थे उनका हार हम पिरो सकते थे. और जब ये हार पिरोने हमने शुरू किया, तो सिर्फ ये जो आपने जो हिस्सा देखा फिल्म का, ये बहुत ग्रिम हिस्सा है, वो बहुत टफ हिस्सा है. लेकिन उसके पहले की जो फिल्म है, उनमें कई किस्से ऐसे हैं जो विनोद, मैं मिला तब से मुझे हंसाया करते थे वो किस्से सुना के. It's the Kashmir of his youth, the Kashmir that he lost. Pula Deshpande has talked about his lost youth and he said, how green was my valley? You know, and it's that feeling. And he had nurtured that feeling for 25 years, how green was my valley. And this film is a tribute to that valley that he lost. And when I saw him work on this film, at his age, it has taken him longer than it took Attenborough. It took Attenborough 18 years. I believe it has taken him 30 years to make this film. And when he started making this film, he defied age. It's not easy to work with 4,000 actors in unbelievable circumstances. Shooting night long in the Kashmir cold. In shooting places which I don't think any film has ever been shot. Facing threats and still continuing. Because he wanted to tell this story. And it's a very big thing for me that he has told this story. And in 25 years, I have never seen him utter one bad word about any community or any religion. He has made this film with total integrity and without bitterness. And I think that is his greatest quality. I remember another director, Vittorio De Sica, who made the film Bicycle Thief. And when that film, which was a gritty, realistic film, when it became famous, Hollywood wanted to remake that film. And De Sica refused because Hollywood's condition was that Cary Grant, the famous star, would act in that film. And De Sica believed that it would be impossible for a big star to capture the realism and the grit that he was looking for. And in this film, Vinod has worked with two young actors who have never acted before, but they are undiscovered diamonds. And he has taken those diamonds. He has taken those diamonds and he has polished them. And he has polished them for 2 years. I have seen him rehearse with these actors as I have never seen him rehearse in my life. For 8 hours. For 2 full years. These guys were on call and he was making them act and then making them forget to act so that they live those roles. And that, Vinod, is your greatest achievement. I bow down to you. इन्होंने इतना लिखा है इस फिल्म के, इतने गाने, इतने लिरिक्स लिखे हैं कि मैं समझता हूं कि अगर कोई पब्लिशर यहाँ है तो उनके पास एक किताब रेडी है बनाने के लिए. कोई लिखते ही गए. हम उसको कहते रहे और बेहतर कीजिए और ये करते गए. इरशाद कामिल जी. लगता है शुरू करनी चाहिए कि 2017 की बात थी और विनोद जी के ऑफिस से मुझे फोन आया कि विनोद जी बात करना चाहते हैं. मैंने बात की तो विनोद जी ने कहा, इरशाद मैं तेनू मिलना है. मैं कहा जी अच्छा जी, मैं बताओ कब आऊं. मैं तुम्हें बताता हूं कब मिलना है. अब वो 3 महीने गुजर गए, मुझे कोई कॉल नहीं आया
और विनोद जी ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करना, जिनके साथ बैठना, जिनकी बातें सुनना, जिनसे सीखना, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जिनको नसीब हो जाए वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ ले। फिर 3 महीने बाद कॉल आया कि इरशाद मैं मिलना है तेनू। मैंने कहा जी बताओ, मैं तो तैयार हूँ, कब आऊं। तो ये मिड 2017 की बात है, और वहां से ये चलते चलते बात एंड तक पहुंच गई, और एंड से फिर अगले साल की फरवरी में आ गई। मैं डायरी पे देख रहा था ये, क्योंकि मुझे लिखने की आदत है। मतलब ये 9 फरवरी 2017 को पहली बार इनसे मुलाकात हुई मेरी, और मुझे कहते कि मैंने बड़ा सोचा मैं किसको लूं, कौन है जो फिल्म में है पर फिल्मी ना हो, जो मेरी पिक्चर को थोड़ा सा समझ ले, जो मैं कहना चाहता हूं वो पहुंचा दे लोगों तक। फिर मैंने तेरी एक किताब पढ़ी, 1 महीना नज़मों का, और किताब पढ़ने के बाद मुझे एक नज़म तेरी बहुत अच्छी लगी निम्मो, तो मुझे लगा यही है लड़का, इसी को बुला लेता हूं मैं। और इन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ाई शिकारा की। मुझे ऐसा लगा कि ये इतिहास का वो पन्ना है, इतिहास की किताब का वो पन्ना है जिसे इरशाद कामिल तुम्हें मोड़ के रख लेना चाहिए, जिसे दोबारा पढ़ना चाहिए, जिससे कुछ सीखना चाहिए, जिसको समझना चाहिए, और जिसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने लफ्ज देने चाहिए, अपने एहसास देने चाहिए, अपने अल्फाज देने चाहिए। और फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक नज़म, एक के बाद एक गजल, एक के बाद एक गीत। और ये सच बात है कि बहुत कुछ लिखा गया इस पिक्चर के लिए, और अच्छी पिक्चरें, आप सब पिक्चरें देखते हैं, पिक्चरों के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी पिक्चरें बनती रही हैं, बनती रहेंगी। सच्ची पिक्चरें बहुत कम बनी हैं और बहुत कम बनेंगी, ये एक सच्ची पिक्चर है। अच्छी पिक्चर में आप फिक्शन डाल सकते हैं, सच्ची पिक्चर में वो गुंजाइश नहीं होती। आपको उन एहसासों का, उन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। आपको वो सारे जो घटनाएं परिघटनाएं होती हैं उनको इतने एंटरटेनिंग, मनोरंजक तरीके से आपके सामने, लोगों के सामने लाना होता है कि बात कुछ कह भी दी जाए और कुछ अनकही भी रह जाए। तो यही सिलसिला चलता रहा, बहुत देर तक चला, बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ सीखा इस पिक्चर के साथ काम करते हुए, विनोद जी के साथ काम करते हुए। और खासियत ये है इनकी कि ये आपका पोटेंशियल आपसे पहले जान लेते हैं। इनको पता होता है कि इस इंसान की उड़ान कहाँ तक है, ये इंसान कितना गहरा है, ये कहाँ पहुंच सकता है। नहीं इरशाद, कुछ और नहीं इरशाद। कहीं मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक गाना अटेम्प्ट करा था, शुरू में मैंने इनको बताया कि सर ऐसा है कुछ कि सब कुछ है इस घर में तेरे होने से, सब कुछ है इस घर में तेरे होने से, झूठ लगे तो पूछ ले कोने कोने से। तो कहते अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर तू और वधिया लिख सकता है। तो एक और अटेम्प्ट हुई, जो आपने गाना अभी बीच में आप सुनेंगे कि कुछ ना होने का दुख जरा सा लगे, तेरे होने से घर भरा सा लगे। ये वो बात थी जो शायद इनको पता था कि मेरे अंदर कहीं पड़ी हुई है, जो इन्होंने देख ली थी, जो मेरे मुझसे भी नजरअंदाज हो गई थी। तो आपसे बेहतर लिखवाने का, आपको उस जगह ले जाने का, आपको एक सच्चा इंसान बना, एक सच्ची लाइन लिखने में, एक सच्चा डायलॉग लिखने में, एक सच्ची पोइट्री का मिसरा लिखने में, आप यकीन मानिए बहुत देर लगती है, बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ होती है, और बहुत
गहरे जाना पड़ता है एक सच्ची बात लिखने के लिए। और ये एक सच का जखीरा है, ये पिक्चर एक सच का खजाना है, एक इतिहास की गवाही है और एक जरूरी दस्तक भी है आज के समय पे। मोहब्बत की बात करती है और मोहब्बत की बात हमेशा खरी होती है, तो ये खरी बात कर रही है पिक्चर। अपनी बात यहां खत्म करता हूं ये कहते हुए, जो इन्होंने ही मुझसे लिखवाई थी, एक छोटी सी नज़म लिखवाई बहुत है, जैसे इन्होंने कहा, मैं कभी फुर्सत में फिर सुनाऊंगा वो सब चीजें आपको। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी। ये पढ़ते पढ़ते मैं खुद इमोशनल हो जाता हूं। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। आज भी ख्वाब देखता हूं मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं। आज भी ख्वाब देखता हूं मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं। आज भी तुम पे है नजर मेरी, आज भी तुमसे ही नजारे हैं। जिंदगी मिल भी गई और कुछ मुकर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अनुजा, कौन कौन है भैया? नितिन धर, आप पहले आइए अपने सब उनको लेके जिन्होंने मदद की है, 3 वॉलंटियर्स को लेके। आमिर है यहाँ, वो रेड चिलीज का मैक है जिन्होंने वो बनाया है। धर्म हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। आइए प्लीज सब आइए। अरे हाउ आर यू? ये सब ये इन लोगों ने, वो कुणाल है हमारे, शिखर, ये अभय जोशी जी हैं हमारे एक्टिंग के, ये अमनप्रीत वहां खड़ा है, अभिषेक दुबे, जस कोहली जिन्होंने बनाया। प्लीज कम एवरीबॉडी, वो प्लीज कॉल Lokeshi, Shashank and Ankit, please come. Thank you. These are our volunteers from our group called Yakja Mumbai, and they helped me a lot to make your attendance possible. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. शिल्पा है यहाँ कहीं, शिखा, प्लीज कम एवरीबॉडी। किधर है? हाँ भैया आ जाओ। वेट किसकी कर रहा है ना, किसकी वेट कर? यश जी वेट कर, विजय जी प्लीज। तो ये सब लोग जो थे ये आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी कोई रह गया तो प्लीज खुद ही आ जाओ यार, मैं किसको ढूंढूं यहाँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं, दिस इज माय आर्मी। कहाँ है निशान भैया? पर्सनल इनविटेशन की वेट मत करो प्लीज, कोई और रह गया तो आ जाओ। ये लोग नहीं है, ये पूरी आर्मी है। और 3 लोग तो आप जानते ही हैं जो नितिन धर के साथ थे। ये पूरी आर्मी ने ये फिल्म बनाई है। ये इसके बगैर नहीं होता, एक आदमी नहीं बना सकता। ये शिल्पा जी हैं जिन्होंने ये सब किया है, ये इनके साथ ये मैक हैं जिन्होंने हमारा ये कलर करेक्शन, ये जो कलर आप देख रहे हैं, इतनी कलर करेक्शन इसने जिंदगी में नहीं की है। क्योंकि पंडितों के घर होते थे, मैंने कहता ऐसे नहीं होते थे, तो ये बेचारा लगा रहता। ये वॉलंटियर को आप जानते हैं, मेरे को एडिटर हैं शिखर, इन्होंने एडिट की है फिल्म मेरे साथ जो आप देख रहे हैं। अभय जी ने बराबर। और एक और बात मैं आपको, रंगा नहीं है यार, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ये सब जो लड़के हैं इन्होंने कभी पहले फीचर फिल्म पे काम नहीं किया, इनकी पहली फीचर फिल्म है। और शायद इसीलिए इतनी अच्छी बनी है क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि फीचर फिल्में कितनी खराब होती हैं। ये अभय जी ने एक्टर्स को कोच किया है, शिखा जी ने पूरा ये मार्केटिंग की है, विजय जी तो हमारे चीफ हैं, बॉस हैं इसके फॉक्स के। ये आमिर हैं रेड चिलीज कंपनी से जिन्होंने ये कलर करेक्शन की। ये मेरे को प्रोड्यूसर हैं योगेश। ये कंपनी में एक ही आदमी है जो मुझको डांट लगाता है, वो ये हैं जिन्होंने पूरा ये एक्शन जो आप देख रहे थे अमीरा कदल में किलिंग वगैरह, वो इन्होंने किया। एक्शन डायरेक्टर है हमारे। बहुत मुश्किल था, समय कम था। ये कुणाल फर्स्ट असिस्टेंट थे वहां, धर्म जी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। बुरा हाल था। वो एक और बनेगा, एक छोटा आप देखिएगा, जसकुमार कोहली वहां पीछे लाल में खड़े, उन्होंने बनाया है कि अमीरा कदल में शूटिंग कैसे हुई।
हमको सिर्फ 2 घंटे दिए गए थे। 6 बजे सुबह से 8:30 बजे तक नहीं कर निकलेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कहिए, हंस रहे हैं पीछे। तो ये लोग जो थे इन सब ने सुना था कि आप आएंगे तो आपका ठीक नहीं होगा हर्षद। और वो रात को ये कब रिलीज कर रहे हैं वो अमीरा कदल, 2-4 दिन में करेंगे, आप देखिएगा यूट्यूब में। जब रात को ये हुआ कि हम जाएंगे तो ये सब ऐसे घबराए हुए थे कि जाएं कि नहीं जाएं। तो मुझसे इन्होंने पूछा कि जाएं सर, आप बोलेंगे तो चले जाएंगे। तो सारे लोग वहां एकदम आर्मी की तरह खड़े रहे और इन्होंने वो सीन शूट किया जो आप देख रहे हैं। अमीरा कदल में ही हुआ। वो नवीन सफरू, अगर आपको मालूम है, वो एक्चुअली अपना कोट लेने गए थे, वो रियलिटी है। वो कोट लेने गए थे और वो वहां उनको गोली मारी गई थी। जो हुआ है वो हमने दिखाया है। बहुत मुश्किल था ये इनके बगैर। ये यश है मार्केटिंग में, और ये अभिषेक दुबे जो सबसे पीछे खड़े हैं, ये बिजनेस हेड हैं, ये इस तरफ के बॉस हैं। इनका सबसे बिजी, जब आप दफ्तर में आए तो इनके दोनों कानों में 2 फोन लगे रहते हैं। पता नहीं 2 फोन पे कैसे बात करते हैं सेम टाइम में। तो ये हैं, ये अमनप्रीत हैं जिन्होंने ये पूरा मैनेज किया है। और वो रहना वहां हंस रही है, वो है। और वो निशांत खड़ा है जिन्होंने पूरा ये मैनेज किया। और ये अनुजा है एंड में, जो मेरे पे बहुत हुक्म चलाती है, ऐसा करिए, इधर बैठिए, इधर कीजिए, खाइए पिए। तो ये पूरा मेरा आर्मी है। आदि इधर है, आदि अभी नहीं है यहाँ। जैसे रंगा है जिन्होंने कैमरा मैन का काम किया, उनकी भी पहली फीचर फिल्म है। उन्होंने कभी फीचर फिल्म नहीं बनाई। तो अंत में मैं इन 2 लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने भी कभी फीचर फिल्म नहीं बनाई है, और इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड में आपको इरशाद कामिल साहब की 2 पोएम सुना दें एक एक करके। उसके बाद फिर आप सब लोग घर जाइए और लोगों को कहिए कि ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for being a part of this screening, and thank you so much for all the love and appreciation. It's a wonderful feeling to be here. आप लोगों ने जो 30 साल में जो जर्नी जी है, वो हम लोगों ने 2.5 साल में जीने की कुछ कोशिश करी, और उससे ये महसूस हुआ कि आप लोग बहुत ब्रेव लोग हैं. There's a huge amount of respect for all of you. Thank you so much. एक नज्म है जो कि इस फिल्म में इस्तेमाल की गई है. आप जब फिल्म आगे की देखेंगे तो आपको पता चलेगा. इरशाद कामिल साहब ने वो नज्म लिखी है. वादी शहजादी नाम है नज्म का. अच्छा. Thank you so much for being here. First of all, I am actually very speechless. I don't know what to say. I really want to thank each one of you here. Thank you so much. I'll start with this nazm, written by Irshad Kamil. Thank you so much for writing this beautiful poem. साथ चलना है हमें, साथ रहना है हमें, जिंदगी की धूप में, हर फिजा बरसात में, ख्वाहिशों, खामोशियों, ख्वाब और जज्बात में, साथ रहना है हमें, साथ चलना है हमें. Thank you so much.
जैसा मैं कह रहा था, इरशाद कामिल साहब की लिखी हुई नज्म है वादी शहजादी. दिस nazm represents the feelings, the thoughts of a Kashmiri Pandit who has been missing his homeland for many years. And while he was thinking of his Jannat, these are the thoughts which were running in his mind. ए वादी शहजादी बोलो कैसी हो, क्या अभी वहां सैर शिकारा करते हैं, चार चिनार पे वक्त गुजारा करते हैं, क्या अब भी वो झील बर्फ हो जाती है जिस पे बच्चे खेल खिलाना करते हैं. ए वादी शहजादी बोलो कैसी हो, क्या अब भी तुम सबसे सुनहरी होती हो, या गर्मी की नर्म दोपहरी होती हो, क्या अब भी जब शाम का सूरज ढलता है कच्चे घर के छत पे ठहरी होती हो. ए वादी शहजादी अपनी क्या लिखूं, हर पल तेरी याद सताती रहती है, आती जाती हर एक सांस ये कहती है एक दिन तुझसे मिलने वापस आऊंगा. क्या है दिल में सब कुछ तुझे बताऊंगा, कुछ बरसों से टूट गया हूं, खंडित हूं, वादी तेरा बेटा हूं मैं, पंडित हूं. थैंक यू. Can I take this opportunity to say something about Vidhu sir? I don't know how this has happened. He has just, I would actually speak on the behalf of both of us, me and Sadia. He has just changed our lives. And he has also changed us as human beings. Being around him, he's an institution. Being around him is a constant learning. I would like to tell you guys the first incident which happened जब मैं सर से पहली बार मिला था, वो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस्म के टैलेंटेड हैं सर किस लेवल के जीनियस हैं. तो इन्होंने मेरे कुछ टेप्स देखे थे और मुझे फिर बुलाया मिलने को इनके ऑफिस में, बैंड्रा के ऑफिस में. और मैं उसी वक्त मुझे पता चला था कि जिसके लिए मैं ऑडिशन दे रहा था वो विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म है. तब तक मुझे आइडिया नहीं था. सो मेरी टांगें हिल रही थी, मैं बहुत नर्वस था. जब मैं पहुंचा वहां पर तो उन्होंने मेरा जो पहला टेप था, सर आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर सर, उन्होंने मेरा बैंड्रा के ऑफिस में स्क्रीन पर टेप प्ले किया. एंड आई एम वाचिंग द टेप और पूरे टाइम सर बैठे हुए और पूरे टाइम बोल रहे हैं कि बहुत बकवास एक्टिंग कर रहा है, बहुत बुरी एक्टिंग कर रहा है, ये क्या, ये तो एक्टिंग कर रहा है, ये तो बहुत बकवास. और पूरे इट्स 8-9 मिनट्स का टेप और मैं बैठ के वहां सोच रहा हूँ कि फिर बुलाया क्यों है. फिर उस पूरे पार्ट के बीच में एक जगह उन्होंने वन ऑफ हिज एडीज असिस्टेंट वहां पर जो बैठे थे, उन्होंने बोला कि इसको पॉज कर, 10 सेकंड पीछे ले जा और प्ले कर. सो ही डिड दैट. तो फिर मुझसे पूछते हैं कि तूने क्या देखा. तो उस दौरान मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं बस बैठा था. तो क्या करा तूने? तो मैंने बोला सर कुछ भी नहीं करा. तो कहते फिर से प्ले कर. सो ही asked the AD to keep repeating it those 10 seconds, and then I couldn't understand what he was talking about. So he said कि इस 10 सेकंड के दौरान तूने एक जगह अपनी एक पलक झपकाई है और पूरे के पूरे एक्ट में ये एकमात्र ऐसा मोमेंट था जब तू ऑनेस्ट था, when you were really honest. He noticed that I blinked. तो कहते हैं कि when you can do this right now, it gives me hope कि you can probably do it more. तो तू फिर से मेहनत कर और फिर से अपना टेप लेकर. और फिर मैं घर जाकर मैं उस टेप को बार बार देख रहा कि यहाँ पर क्या ऑनेस्ट था. बट यू नो इट टुक अस लाइक सम टाइम, 2.5 years, but I just want to hug you. Thank you so much, sir. Thank you. मुझे ये बात बिल्कुल याद नहीं है, पर वो ब्लिंक जो है वो हम YouTube पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा. तो मुझे याद नहीं. बहुत अच्छा. I have to tell you before I go कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत टैलेंट स्पॉट किया है, बहुत ज्यादा. अब मेरी बीवी ने कहा कि अपनी बड़ाई मत करना, तो मैं नहीं कर सकता हूं. लेकिन कोई अगर जर्नलिस्ट या कोई है, ये बता दीजिएगा सबको. बहुत
लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया। एक फंक्शन था फिल्म फेयर में, 17 लोगों ने मुझे थैंक यू बोला था, ऐसा मुझे बोला गया है। तो इतना टैलेंट मैंने स्पॉट किया है, मतलब विद्या बालन है, बबन ईरानी है, राजू हिरानी है, संजय बंसाली, ऐसे बहुत हैं, शांतनु मोत्रा हैं, शंकर एहसान, बहुत बहुत नाम आपको मिलेंगे। लेकिन ये दो बच्चे जो मैंने ढूंढ निकाले हैं, एक भदरवा से, जम्मू से, एक भोपाल से हैं, ये मुझे लगता है कि शायद मेरा बेस्ट टैलेंट स्पॉट है ये दो बच्चे। And I hope they make me proud. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming, everybody. We really appreciate. It's your film. It's your life. Please spread the word. Thank you.